हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू द स्टॉक पॉइंट। मेरा नाम है क्षितिज नारायण राय और आपका स्वागत है इस निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस सेशन में। तो गाइस, आइए देख लेते हैं बिना किसी समय की बर्बादी किए हुए कि अगले वीक हमारे पास निफ्टी और बैंक निफ्टी में कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। तो गाइस, जैसा कि हम रोज ही मार्केट को एनालाइज करते हैं और मार्केट एग्जैक्टली लगभग 90% ऑफ द चांसेस हैं कि वो हमारे लेवल्स को एग्जैक्टली हू बहू वैसे ही फॉलो करते हैं जैसा हम पिछले दिन प्रेडिक्ट करते हैं। तो आइए गाइस, सबसे पहले देख लेते हैं निफ्टी को वीकली टाइम फ्रेम पे कि हमें अगले वीक हमें कैसा मूव मिल सकता है, इस मंथ हमें कैसा मूव मिल सकता है। तो गाइस, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे बहुत ही अच्छा मूव हमें एक ही अपसाइड का मिला था जैसे ही निफ्टी ने हमारे इस लेवल को क्रॉस किया था 19,496 के। मतलब जैसे ही 19,500 के लेवल के ऊपर सस्टेन करा था तो निफ्टी ने बहुत ही एक अच्छा मूव लगाया था। लेकिन एक बहुत ही शार्प फॉल भी हमें गाइस देखने को मिल रहा है। लेकिन अभी भी देखिए, एक शार्प फॉल के बाद गाइस अगर मार्केट यहाँ पे इस वीक भी एक अच्छा रेड कैंडल बनाता, एक अच्छा फुल मोमेंटम कैंडल बनाता इस वीक, तो फिर फॉल कंटिन्यू हो सकता था और एक अच्छा फॉल हमें फिर कंटिन्यू होता हुआ दिख सकता था जो कि हमें इस लेवल तक लेके आता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ गाइस। अभी क्या हो रहा है, अभी मार्केट ने एक शार्प फॉल जरूर करा है लेकिन यहाँ पे एक डोजी कैंडल बना दिया है। और डोजी कैंडल में जैसा कि कहता हूं गाइस कि जो डोजी कैंडल है वो दिखाता है कि मार्केट में जो कंफर्मेशन है वो बुल्स और बियर्स के बीच एक स्ट्रॉन्ग फाइट चल रही है। मतलब कोई भी अभी ना बियर्स हावी है ना बुल्स हावी है, दोनों कांटे की टक्कर लड़ाई लड़ रहे हैं और कभी भी मार्केट श्योर नहीं है कि उसे अगला डायरेक्शन किस साइड जाना है। तो इस वजह से जो डोजी कैंडल का हमेशा हाई और लो जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर एक अच्छे फॉल या एक अच्छे राइज के बाद जब डोजी कैंडल बनता है तो। और एग्जैक्टली वो चीजें हमें यहाँ पे दिख रही हैं। तो मार्केट में अभी तो वीकली टाइम फ्रेम पे गाइस हमें यहाँ पे 19,768 के ऊपर जैसे ही निकलता है तो हमें एक अच्छा मूव मिल सकता है। आइए थोड़ा और डीप एनालिसिस करते हैं और टॉप डाउन एनालिसिस करते हुए अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे जाते हैं तो आइए देखते हैं कि हमें क्या दिखता है। तो गाइस, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे, मैंने बताया था गाइस कि ये जो ये 50 मूविंग एवरेज है बहुत इंपॉर्टेंट है अगर एक अच्छे मोमेंटम के साथ मार्केट यहाँ पे आता है और एक हैमर कैंडल बनाता है गाइस। हैमर तो नहीं बनाया, कोई सपोर्ट तो नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे एक डोजी कैंडल जरूर हमें दिखा था। तो जो डोजी कैंडल है यहाँ पे एक अच्छी प्रॉफिट भी बुकिंग हमने की। जैसे इसका लो टूटा गाइस तुरंत हमने एक अच्छा प्रॉफिट, हमें यहाँ पे एक अच्छा ट्रेड यहाँ पे मिल चुका था। यहाँ पे बहुत लोगों ने प्रॉफिट बुक करा जिन्होंने लेवल फॉलो किया होगा। लेकिन गाइस देखिए, मार्केट जो है वो अभी ओरिजिनली ये है साइडवेज हो चुका है, एक रेंज में मूव कर रहा है। अभी देख ये जो रेंज है वो रेंज कितना बड़ा है। ये जो 19,768 का जो टॉप लगा रखा है गाइस, यहाँ पे जब मार्केट इसके ऊपर तोड़ेगा तभी एक अच्छा हमें राइज दिख सकता है, एक अच्छी मूव हमें एक अच्छे मोमेंटम के साथ तभी एक अच्छा मूव हमें मिलेगा गाइस। या फिर मार्केट इस लेवल के नीचे क्लोज करे तो ज्यादा चांसेस गाइस अभी ऊपर ही जाने के हैं, क्योंकि मार्केट जो है वो अभी भी बुलिश ट्रेंड में है। जब तक मार्केट अपने इस लो को नहीं तोड़ता गाइस तब तक हम मार्केट में पोजिशनली और एग्रेसिवली हम सेल नहीं करेंगे, तब तक हम मार्केट में बुलिश ही रहेंगे और अपसाइड डायरेक्शन का ही ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे पोजिशनल। लेकिन पोजिशनल बायर्स के लिए गाइस यहाँ पे एक अलर्ट है कि आप एग्रेसिवली बाइंग तभी करिएगा जब इस लेवल के ऊपर क्लोज हो जाए या फिर सस्टेन कर ले मार्केट। तो गाइस आइए और अगले दिन मतलब कि मंडे के लिए कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स देख लेते हैं जिन लेवल्स पे हम ट्रेड कर सकते हैं, अच्छे हम कुछ पॉइंट्स गैदर कर सकते हैं अगर हम इन लेवल्स को फॉलो करें तो, जो कि जिन्हें हम क्या कहते हैं गाइस, मैजिक लेवल्स कहते हैं। एग्जैक्टली। तो गाइज इन लेवल्स को ध्यान दीजिए, इन लेवल्स को आप नोट डाउन कर लीजिए अपने चार्ट में और इन लेवल्स को एग्जैक्टली फॉलो करिए गाइज। देखिए एक बहुत ही अच्छा ट्रेंड लाइन हमें यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है। अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को मंडे के दिन भी फॉलो करता है, एक यहाँ पे अगर ओपन होकर अगर एक रेजिस्टेंस देता है गाइज और फिर जब ब्रेक करता है इस लेवल को तो बहुत ही अच्छा हमें मूव मिल सकता है। या फिर मार्केट ओपन हो कोई रेजिस्टेंस ना देके ये ऊपर क्रॉस कर जाए, लेकिन जब यहाँ पे वापस आके अगर रिटेस्ट करता है गाइज तुरंत आप यहाँ पे एक अच्छा ट्रेड बना सकते हैं सी साइड की ओर। तो एंट्री हमेशा एक कोई ना कोई रीजन के साथ लीजिएगा, बिना रीजन के साथ कोई भी एंट्री मत लीजिए। फोमो के बीच में कभी भी एंट्री मत, अगर ट्रेड निकलता है निकल जाने दीजिए, अगर कोई लेवल निकलता है निकल जाने दीजिए, लेकिन एंट्री करेंगे तो अपने उस रीजन के साथ करेंगे। अगर लॉस होता है कोई बात नहीं, कुछ उस लॉस के साथ सीखने की कोशिश करिए गाइस, ठीक है। तो कोई भी बिना रीजन के अगर प्रॉफिट भी होता है तो वो भी एक तरीके के आपके लिए बहुत ही हानिकारक है अगर बिना रीजन के कोई प्रॉफिट अगर आप बनाते हैं तो अगर मार्केट में अगर आपको बने रहना है गाइस तो कोई भी चीज डिसिप्लिन के साथ चलिए, स्ट्रेटेजी के साथ चलिए, प्लान के साथ चलिए। तो जैसे जो भी आप फॉलो करते हैं, नो मैटर व्हाट, कौन सी स्ट्रेटेजी कौन सा इंडिकेटर आप फॉलो करते हैं, लेकिन जिसको भी पकड़ के चलिए उसका हाथ पकड़े रहिए और उसके साथ बने रहिए, उन चीजों को एनालाइज करते रहिए। तो ऐसे मार्केट में आप काम कर सकते हैं। तो इन चीजों को मुझे लगता है कि आपको क्लियर हो चुका होगा निफ्टी के लेवल्स। आइए अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी के कुछ वही इंपॉर्टेंट लेवल्स। तो सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं गाइस बैंक निफ्टी को और आइए देख लेते हैं।
तो गाइस बैंक निफ्टी तो देखिए नो डाउट यहाँ पे बहुत ही साइडवेज हो चुका है, लेकिन एग्जैक्टली यहाँ पे भी एक इंपॉर्टेंट लेवल आपको यहाँ पे दिख रहा है कि मार्केट जब बैंक निफ्टी का ये डेली टाइम फ्रेम है गाइस, अगर मार्केट इसके ऊपर निकलेगा तो ही एक अच्छा मूव मिलेगा, नहीं तो एक यहाँ पे एक रेंज बाउंड और एक साइडवेज मार्केट आपको दिख रहा है, जो कि ये पहले का ट्रेंड लाइन था गाइस। जैसे मार्केट यहाँ पे था तब भी मैंने कहा था कि मार्केट अगर फॉल करेगा गाइस तो इस लाइन पे एक अच्छा सपोर्ट लेता हुआ आपको दिख सकता है, जो कि एग्जैक्टली वैसा ही हो रहा है। ऊपर से नीचे की बात रही गाइस तो नीचे भी एक अच्छा सपोर्ट जस्ट एग्जैक्टली यहीं पे है, मतलब एक नीचे एक शार्प फॉल या एक बहुत बड़ा फॉल नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट पहले से ही बना हुआ है, जो कि इस ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट है और साथ में ये सपोर्ट जोन भी है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो जाता है गाइस, जिसे तोड़ना बहुत ही मुश्किल है। हाँ, अगर मार्केट यहाँ पे आता है और एक हैमर कैंडल या फिर कोई बुलिश कैंडल हमें दिखता है, बहुत ही अच्छे तरीके से हम यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं, एक अच्छे पोजिशनल बाइंग हम यहाँ से कर सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट यहाँ पे साइडवेज रहकर भी और जब इस लेवल को तोड़ता है, मतलब 45,000 के ऊपर सस्टेन करता है गाइज, या फिर अगर छोटे टाइम फ्रेम पे, अगर आवरली टाइम फ्रेम पे अगर यहाँ पे 45,080 के ऊपर क्लोज कर देता है, आप एग्जैक्ट बाइंग में जा सकते हैं गाइज। फिर से ध्यान से सुन लीजिए कि अगर 45,000 के ऊपर क्लोजिंग कर देता है डेली टाइम फ्रेम पे तो एक अच्छी बाइंग हमें मिल सकती है, या फिर कोई इंट्राडे कंडीशन में अगर आवरली टाइम फ्रेम पे अगर 45,080 के ऊपर क्लोजिंग कर देता है, अगर आवरली टाइम फ्रेम है, तो फिर हम बाइंग में जा सकते हैं। बहुत ही अच्छी बाइंग हमें यहां से देखने को मिल सकती है। सेलिंग इसलिए नहीं मिलेगी गाइस क्योंकि यहाँ पे बहुत ही बार बार यहाँ पे सपोर्ट जोन है, बार बार छोटी छोटी दूरी पे यहाँ पे एक के बाद एक सपोर्ट है, तो एक अच्छी हमें मूव नहीं मिलेगी गाइस। मार्केट यहाँ पे वैसे भी साइडवेज है, जो अपना मोमेंटम है वो धीरे धीरे खो रहा है। और ऊपर से देख लीजिए गाइस, यहाँ पे जो 50 मूविंग एवरेज है उसका एक अच्छा रेजिस्टेंस है, यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा रेजिस्टेंस है। फिबोनाची का भी यहाँ पे एक गोल्डन रेजिस्टेंस जोन है गाइस, तो ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ये क्रॉस करता है आप इसमें एंट्री बना सकते हैं बुलिश साइड में। तो गाइज ये लेवल शायद आपको क्लियर हो गए होंगे। आइए थोड़े छोटे टाइम फ्रेम की ओर चलते हैं, थोड़ी और एनालिसिस डीप कर लेते हैं। तो गाइज ये छोटे टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी में हमारे पास ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, जिनको आप भी अपने चार्ट में बना लीजिए और इन लेवल्स को फॉलो करिए गाइज। देखिए एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन हमें ऊपर से आती हुई एक दिख सकती है। मार्केट यहाँ पे एक देखिए यहाँ पे कई बार यहाँ पे रेजिस्टेंस ले चुका है गाइस, कई बार रेजिस्टेंस ले चुका है यहाँ पे, लेकिन एक ब्रेकआउट आया, रीटेस्ट हुआ, फिर ऊपर गया। लेकिन यहाँ पे देखिए एक सप्लाई जोन है गाइस, यहाँ पे क्या है, एक सप्लाई जोन है। मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा है। अगर मार्केट अगर कल मतलब मंडे के दिन अगर मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग होती है गाइस और ब्रेकआउट आता है, सस्टेन करता है, तो एक अच्छी बाइंग यहाँ पे अपॉर्चुनिटी हमें मिल सकती है। तो ये चीजों को ध्यान रखिए गाइस। मैं हर तरीके के ट्रेडर्स को बताता हूं कि आपको किस तरीके के पोजीशंस को मैनेज करना चाहिए, कैसी क्वांटिटी उठाना चाहिए। जब भी ट्रेंड के अपोजिट आपको कोई ट्रेड मिले तो जो सेफ प्लेयर्स हैं, मतलब जो छोटे कैपिटल के जो प्लेयर्स हैं, उनको बाइंग नहीं करनी चाहिए। अगर ट्रेंड के अपोजिट कोई ट्रेड मिल रहा है, चाहे कितना भी अच्छे हमारे रूल्स को फॉलो कर रहा है, अगर ट्रेंड के साइड में अगर मतलब उसी डायरेक्शन में अगर कोई ट्रेड मिलता है, एग्जैक्टली आप नॉर्मल लॉट साइज बाइंग करिए। लेकिन जो रिस्की प्लेयर्स हैं, मतलब जो थोड़े बड़े लॉट साइज में जो बाइंग करते हैं, बाइंग सेलिंग करते हैं, तो वो बाइंग जरूर करें अगर अच्छा हमारा सेटअप बनता है। जैसा हम पिछले दिन हम जैसा बता के जाते हैं कि इस लेवल पे जो भी चार्ट बने, जैसे मार्केट यहाँ पे आता है और एक अच्छा यहाँ पे क्या होता है कि ये बहुत ही अच्छा बड़े कैंडल के साथ हैमर बन जाता है। एक क्या है यहाँ पे मार्केट सोचिए फ्लैट ओपनिंग के बाद एक ये बियरिश मोड में है, मतलब प्राइस एक्शन जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन एक बड़े विक के साथ एक हैमर बन जाता है। तो इसमें जो छोटे प्लेयर्स हैं वो ट्रेंड के अपोजिट कभी ट्रेड मत करिए। यहाँ पे जो ऊपर का साइड हमें ट्रेड लेना है, ये हैमर बन चुका है एग्जैक्ट डिमांड जोन के पास, हमारे सपोर्ट जोन के पास। तो यहाँ पे एग्जैक्टली हमारे रूल्स को फॉलो कर रहा है, लेकिन ये प्राइस एक्शन अपोजिट होने के कारण जो सेफ प्लेयर्स हैं वो ट्रेड ना करें, और जो रिस्की प्लेयर्स हैं वो ट्रेंड अपोजिट होने के कारण लॉट साइज को एग्जैक्टली हाफ कर लें। तो ऐसे रिस्क को मैनेज किया जाता है गाइस। कभी भी 1:2 के नीचे रिस्क टू रिवॉर्ड मत रखिए। 1:1 जैसे ही हो कुछ लॉट्स को बुक करिए या फिर अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहिए। तो इस तरीके से रूल्स को मैनेज करना है, इस तरीके से हमें ट्रेड को मैनेज करना है। जो क्वांटिटी अपनी लास्ट एग्जिट होगी वो 1:2 वाले टारगेट पे ही एग्जिट होगी। मिनिमम हमें ये रूल याद रखना है, तभी आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। तो शायद चीजें क्लियर हो गई होंगी गाइस, ये कैसे मैं बताता हूं, मेरे शब्दों को आप ग्रैब कर पाते होंगे। अगर कोई भी दिक्कतें आ रही हैं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा गाइस, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं और मैं उसे बताने की और उस कंसेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करूंगा, चाहे अगले वीडियो में चाहे उसी कमेंट के नीचे। तो
ठीक है गाइस, आइए थोड़ा डेली टाइम फ्रेम पे इनके कंपोनेंट्स को भी देख लेते हैं कि मार्केट में हमारे पास कैसे कैसे मूव्स आ सकते हैं। तो गाइस देखिए, ये लेवल्स को आप ध्यान रखिए, इन लेवल्स को मैंने एग्जैक्टली ड्रॉ कर दिया है गाइस। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स है, अगर मार्केट इनके ऊपर निकलता है एक अच्छा मोमेंटम हमें मिलेगा गाइस, हमें अच्छा मोमेंटम मिलेगा। ये लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर इनके बीच में रहता है कहीं भी तो मार्केट हमेशा हमें यहाँ पे साइडवेज ही दिखेगा गाइस। तो जैसा कि आपको एसबीआई में दिख रहा है, जो कि साइडवेज मार्केट ही अभी रहने वाला है। एचडीएफसी बैंक में देखते हैं गाइस, देखिए एक अच्छा मूव यहाँ पे हमें मिल सकता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अगर मार्केट यहाँ पे गाइस जो 1515 के नीचे निकलता है तो हमें एक अच्छा डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव मिल सकता है। हमारा ब्रेकडाउन हो चुका है, जो फ्रेश एंट्री जो करना चाहते हैं वो एंट्री करेंगे गाइस। वो 1515 के नीचे जब मार्केट निकले तो ही वो फ्रेश सेलिंग कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो आइए अब आईसीआईसीआई बैंक को भी देख लेते हैं। तो गाइस इन लेवल्स को ध्यान दीजिए, देखिए मार्केट यहाँ पे ब्रेक डाउन कर चुका है, लेकिन यहाँ पे फिर से रीटेस्ट करने जा रहा है गाइस। अगर अब मार्केट इस लेवल को तोड़ेगा गाइस, अगर इस लेवल को तोड़ेगा आईसीआईसीआई बैंक, बहुत ही बड़ा मूव आएगा, बहुत ही बड़ा मूव आएगा। जो 934 का लेवल है, बहुत ही बड़ा मूव आएगा। मैंने कहा था गाइस आपसे, जो ये वाला फॉल है इसमें बहुत लोगों ने कैप्चर करा, मुझे मैसेज भी करा था यहाँ पे कि जैसे ये 941 का जो लेवल हमने बताया था, ये जैसे ही फॉल करता है गाइस, यहाँ पे बहुत लोगों ने यहाँ पे एंट्री बनाई थी और बहुत ही अच्छा बुक करा बैंक निफ्टी। मैं हमेशा कहता हूँ गाइस कि जो ये इन तीन कंपोनेंट्स हैं, एसबीआई, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक, अगर इन तीनों कंपोनेंट्स में से हमारे लेवल्स को जब भी मार्केट तोड़े, इन तीन में से कोई अच्छा मोमेंटम मिले तो आप बैंक निफ्टी में या तो ट्रेड कर सकते हैं या फिर इन स्टॉक्स में भी आप ट्रेड एग्जैक्टली कर सकते हैं एक अच्छे रिस्क टू रिवॉर्ड के साथ। तो उस तरीके से गाइस इस लेवल को ध्यान रखिएगा, जो 934 का लेवल है, 934, इस लेवल को ध्यान रखिएगा। बहुत ही अच्छा आपको मूव मिल सकता है आईसीआईसीआई बैंक में जैसे ही ये क्रॉस करें। तो उसी तरीके से गाइस अगर हम कोटक बैंक को देखें तो कोटक बैंक में भी एक अच्छा मूव मिल सकता है। देखिए अगर 1700 अब 29 के लेवल को निकलेगा गाइस तो एक बढ़िया मूव हमें यहाँ पे मिलेगा। 1729 के अगर नीचे अब निकलता है गाइस तो एक और हमें यहाँ पे मोमेंटम मिल सकता है, एक और अच्छा मूव हमें कोटक बैंक में भी मिल सकता है, क्योंकि बहुत दिनों से सस्टेन हो चुका है। एक यहाँ पे हेड एंड शोल्डर का ब्रेकडाउन मिल सकता है गाइस, तो एक इनसाइड बार अब बन चुका है। उसके साथ ही साथ जैसे ही इस लेवल को तोड़ता है एक अच्छा फॉल हमें देखने को मिल सकता है गाइस। तो ये तो थी गाइस हमारे पास ये कंपोनेंट्स की बात, हमने अच्छे तरीके से निफ्टी और बैंक निफ्टी को भी एनालाइज कर लिया। आशा करता हूँ चीजें समझ में आई होंगी। अगर कोई भी क्वेश्चन है गाइस तो आप नीचे कमेंट करिए। तो मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में नई एनालिसिस के साथ, नई जानकारी के साथ। तो गुड बाय गाइस, सी यू ऑल। हर हर महादेव।